हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू स्टडी। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा से संबंधित सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस शहर के चमड़े के खिलौनों को जीआई टैग मिला हुआ है। तो आपको याद रखना है कि चमड़े के खिलौने किस शहर के हैं। इंदौर के चमड़े के खिलौने जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या होता है? जियोग्राफिक इंडिकेशन ऑफ गुड्स, और ये 1999 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जीआई टैग देना। और हमारे एमपी में चंदेरी साड़ी जो कि अशोकनगर की है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है अपने। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े यदि, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ईरान की मुद्रा क्या है? तो याद रखना है ईरान की मुद्रा क्या होती है। रियाल जो है ये ईरान की मुद्रा है। और ये जो आपको फोटो में दिख रहा है ये ईरान की नई मुद्रा है, तोमन। ठीक है, ये नई मुद्रा उन्होंने स्टार्ट की अभी, और लेकिन अभी मैक्सिमम जो मुद्राएं ऑफिशियली चल रही है वो क्या है? रियाल ही है। ठीक है, बाकी मुद्राओं की बात करें तो रनमिनबी जो है ये चाइना की मुद्रा है, इसको युआन भी कहा जाता है। रूबल जो है ये होती है रूस की मुद्रा, और दिनार जो है ये है इराक की मुद्रा। ठीक है, तो ये मुद्राएं भी याद रखनी है कि दिनार होती है इराक की, रूस की है रूबल, रियाल है ईरान की, और रनमिनबी है चाइना की, और इसको युआन भी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के जो संस्थापक थे वो थे दादा भाई नौरोजी। ये आपको फोटो भी दिख रही है, दादा भाई नौरोजी की ये फोटो है। 1866 में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी जी थे। और ये भारत वित्त आयोग ये किस आर्टिकल से संबंधित है? ये आर्टिकल 280 से संबंधित है। 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और अभी वर्तमान में 15वां वित्त आयोग है जिसके जो अध्यक्ष है वो है एन के सिंह। तो ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा धर्म बाघ की गुफाओं से संबंधित है? तो कौन सा धर्म है बाघ की गुफाओं से संबंधित? तो याद रखना है बौद्ध धर्म जो होता है वो बाघ की गुफाओं से संबंधित है। यह अजंता और एलोरा की तर्ज पर ही बनी गुफाएं हैं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ल जी। जब मध्य प्रदेश बना था 1 नवंबर 1956 को, तब ये मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसरो का विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना है इसरो का विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ठीक है, केरल में आता है तिरुवनंतपुरम, और इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो ये सबको ही पता है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 2007 से 2012 तक ये प्रेसिडेंट रही थी, 12th प्रेसिडेंट थी भारत की। सरोजिनी नायडू जो थी वो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, यूपी से बनी थी, और इन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। सरला ग्रेवाल ये मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी, तो ये भी याद रखना है अपने को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विधानसभा असेंबली में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? तो वह राज्य था असम। असम ने जीएसटी सबसे पहले अपनी विधानसभा असेंबली में पारित किया था। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। लागू कब हुआ था? ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, और इसको लागू करने के लिए 101वां संविधान संशोधन लाया गया था, किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार सबसे पहले पाने वाले भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला था। ये एस भटनागर जो है ये थे भारत की शोध प्रयोगशाला के जनक, इन्हें कहा जाता है एस भटनागर को। और विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वालों को मिला जाता है एस भटनागर पुरस्कार। तो ये भी याद रखना है। और जेसी बोस कौन थे? इन्हें भारत के पहले वैज्ञानिक शोधकर्ता कहा जाता है। सिस्कोग्राफ की इन्होंने खोज की थी, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए उपयोग में लाया जाता है, प्लांट की ग्रोथ बताने के काम में आता है। और सीवी रमन साहब, इन्हें भौतिकी का नोबेल मिला था 1930 में रमन प्रभाव के लिए। ठीक है, सब चीज़ें याद रखना है। माधव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना है कि माधव अभ्यारण्य जो है वो शिवपुरी में स्थित है। 1958 में ये बना था, और ग्वालियर के महाराजा के लिए शाही शिकार का अभ्यारण्य था। ये NH3 में स्थित है। और इस माधव अभ्यारण्य में जॉर्ज केसल भवन भी स्थित है। ये सारी चीज़ें याद रखना है। क्या क्या चीज़ें? शिवपुरी में स्थित है, NH3 पर स्थित है, और जॉर्ज केसल भवन इसमें स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो हम सभी
राष्ट्रीय उद्यानों की ऑप्शन में जो दिए सबकी बात करेंगे, लेकिन इसका पहले आंसर हो जाएगा कि जिम कॉर्बेट उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, वो उत्तराखंड में स्थित है। और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान है, 1936 में बना था। बाकी की बात करें यदि हम, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है, मंडला में स्थित है, 1955 में। भारत मध्य प्रदेश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी यही है। पहले राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये शिवपुरी में स्थित है, 1958 में बना था। और थर्ड नंबर पे है बांधवगढ़, ये उमरिया में स्थित है, 1968 में बना था। 32 पहाड़ियों से घिरा राष्ट्रीय उद्यान भी इसे कहा जाता है। और कान्हा और बांधवगढ़ दोनों को मिलाने के लिए एक जंगल गलियारा योजना जो है उसके अंतर्गत ये दोनों हैं, इन्हें एक गलियारे के सहायता से जोड़ा जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के पहले वक्ता कौन थे, तो याद रखना है लोकसभा के पहले वक्ता थे गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है। और अभी की यदि बात करें तो अभी के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है ओम बिरला साहब, जो कि कोटा के सांसद है, कोटा से उनकी संसदीय सीट है। ठीक है। इसमें जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है लोकसभा का। अधिकतम संख्या की बात करें तो 552 होती है, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 545 है। नीलम, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी, ये एकमात्र निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति थे। एकमात्र निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो देवास में लेदर कॉम्प्लेक्स स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो छिंदवाड़ा जो है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशावर से कोलकाता तक की प्रसिद्ध ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किन्होंने करवाया था, तो ये करवाया था शेरशाह सूरी ने। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। अनशन समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है, ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यदि हम बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि महानदी का प्रमुख भाग किस राज्य में है, तो याद रखना है महानदी का प्रमुख भाग जो होता है वो उड़ीसा राज्य में आता है। और ये आपको एक सबसे बड़ा ये बांध दिख रहा होगा, ये सबसे लंबा बांध है जो कि कहाँ पर बना हुआ है, उड़ीसा में बना हुआ है। हीराकुंड बांध इसको बोलते हैं। ठीक है, नाम क्या है इसका, हीरा। अगला क्वेश्चन है हमारा 1947 में भारत स्वतंत्र होने से पहले कौन सा शहर उड़ीसा की राजधानी था, तो याद रखना है कि कटक जो था वो भारत के स्वतंत्र होने से पहले उड़ीसा की राजधानी था। तो फ्रेंड्स ये है आपके लिए आज के क्विज के प्रश्न, जिसमें 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है दलती जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की 4 नदियों के नाम जो यमुना नदी की सहायक नदियां है। तीसरा है 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के गठन के समय मध्य प्रदेश में कितने जिलों की संख्या थी। और चौथा है सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन से पीड़ित पठार कौन सा है। और पांचवा है मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर, किस नदी पर और कौन सा है। ठीक है, ये सभी आपको क्वेश्चन के जवाब कमेंट बॉक्स में करना है। और आप हमारे रन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें टेलीग्राम पर भी, जहां पर आपको हमारे वीडियो की PDF मिल जाया करेंगी। ठीक है, तो आज ही ज्वाइन करें उसे भी। और यदि आप रन स्टडी चैनल पर नए हैं तो इसे भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।